जो लड़का 55-60 किलो का हुआ करता था, आई बिकमिंग 100 kg। तो मैं ओके कैसे सोता था, लिटरली आई वांट टू शेयर विथ यू। आई यूज्ड टू यूज 3 to 4 पिलो। तो यहां ओके से मैं पिलो लगाना स्टार्ट करता था, नहीं तो मुझे सांस नहीं आता था। मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, विद इन 63 days आई लूज हाँ 17 kg। मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं जिम ज्वाइन करूं। आई एम टेलिंग यू, आप पैसा कमाओ, पैसा चाहिए। पैसा बेसिक नेसेसिटी है, पैसा आपको चाहिए ही। चाहे यस। आप बिजनेस करिए, चाहे आप काम करिए, बट जैसे आप पैसा कमाते हो ना, वैसे आप हेल्थ भी कमाइए। I'd like to welcome you on Right to Health channel. Thank you very much थैंक for यू सो giving मच us. सर। थैंक यू। So basic idea is कि हम लोग है ना, ये जो इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, राइट, तो इसके पीछे का केवल एक उद्देश्य है। वो ये है कि बहुत कई बार, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी ने फिट बॉडी रखी है या कोई फिट है या फिर किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो वो ऐसा बंदा है जो कि या तो सेलिब्रिटी है या तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है या तो फिर जिसके पास बहुत सारा टाइम फ्री है। जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो पढ़ाई-वढ़ाई करता नहीं है, इसलिए जिम में जाकर के दंड पेलता रहता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों की राइट सोच है, राइट? है ना? राइट तो राइट राइट। आपके जैसे लोग जिन्होंने एक फुल टाइम जॉब के साथ में या बिजनेस के साथ में या अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद, जो बहुत सारी चीजें है ना होने के बावजूद भी आपने यू हैव डिवोटेड एफर्ट, टाइम एंड मनी टुवर्ड्स योर हेल्थ और आपने अचीव किया। तो ये स्टोरी जो है, ये आम लोगों तक पहुंचना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं। थैंक यू सर। बेसिकली मैं एक विलेज साइड से बिलोंग करता हूँ, इन कलकत्ता, हाँ मतलब हाँ। वेस्ट बंगाल से। ओके तो ओके इट्स विलेज नेम इज मुर्शिदाबाद। तो ओके। बचपन से ही आई एम द पर्सन हु मोर देन बुक्स हु लव्स टू प्ले एंड ऑल। ओके, ही कैन, अच्छा। आई एम मोर हैप्पी आई एम इन अ ग्राउंड पर्सन, लाइक। ठीक है। ओके ओके। सो बचपन से ही स्पोर्ट्स वगैरह में था, लाइक आई लाइक फुटबॉल। तो आपको पता ही है, कलकत्ता में मतलब फुटबॉल बोलो तो ज्यादातर लोगों की जान होती है। सो फुटबॉल, लाइक लाइक इतना खेलते थे हम लोग बचपन में। सो बाय डिफॉल्ट फुटबॉल, स्विमिंग, ये सब हाँ चीजें बचपन में हम लोग एक्टिविटीज में थे। हमारे एक बड़े भैया थे हु गाइड अस। हाँ। तो एक्चुअली उनसे ही स्टार्ट हुआ है, विलेज में थे वो। ओके। एक्चुअली ही इज आवर सीनियर। तो ही गाइड अस, हम लोगों को फुटबॉल में गाइड करते थे, कैसा खेलना चाहिए, कैसे पोजीशन लेके खाना। सो दिस हाउ एक्चुअली फिटनेस, अगर आप बोलोगे तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो ओके एंड काफी काफी इन्वॉल्व था मैं, 12 साल तक, 12-13 साल तक मैं बहुत ही इन्वॉल्व था ये खेलने में, पढ़ाई से ज्यादा। आई एम द पर्सन। ठीक अच्छा है। तो फिर उसके बाद में कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुए, कुछ चीजें, वो सब बातें नहीं करते हैं बिकॉज वो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो फिर पुणे में आया। पुणे में विमान नगर में जो है, मेरे रिलेटिव पहले से ही रहते हैं। माय अंकल हाँ स्टेइंग हाँ। है, माय आंट स्टेइंग है। और वो ओके लोग काफी साल से रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट स्टेइंग इन 40 years हियर। ओके सो ओके। इन दैट सोर्स आई एम ऑल्सो हियर। यस। तो साइड साइड में प्राइवेटली स्टडी के, देन थोड़े काम, बिकॉज रोजी रोटी फ्यूचर भी आपको देखना है, सब कुछ करना है, लाइक। एंड मैं घर का बड़ा करेक्ट। लड़का, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, सिस्टर शादी एंड ऑल। ठीक है। सो इस सिलसिले में मैं पुणे में आ गया। एंड ओके तब भी मैं छोटा ही था, बट तब फिर काम के अंदर चला गया, तो धीरे धीरे जो एक्टिविटीज है, खेलना मिलना कम हो गया। बट मुझे ओके वो सब चीजें बहुत पसंद थे। तो मैंने फिर कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद, काम करते हुए ही मैंने जिम ज्वाइन किया। महानगर में एक छोटा सा जिम था। सो हाँ दिस, हाँ। मैंने अपने काम और थोड़ा जिम से मतलब जो शारीरिक एक्टिविटी है, तो वो ओके, मैं उनको वापस चालू शुरू रखा। किया आपने। ठीक है। सो हाँ। यस यस यस, 2 साल बाद फिर ओके। आई बिल्ड गुड फिजिक। यस। हाँ। मतलब लाइफ ने मुझे जैसे जैसे मौका दिया है ना, मैंने किया है। चाहे ओके। वो काम रिलेटेड भी हो, फिटनेस हाँ रिलेटेड भी हो। हाँ। सो हाँ। ये सब मैंने किया है। देन फिर उसके बाद में बिजनेस में पूरा घुस गया, पूरा उसके अंदर मैं इन्वॉल्व हो ये गया, कब बिजनेस में कब एंड की ऑल। बात कर रहे हो सो आप कि आपने जब दिस शुरुआत आई में एम जिम ज्वाइन टॉकिंग किया? अबाउट
यस 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 यस, ये सब 2012, ओके, 2000, ओके, 2010, 12 इस टाइम की बात है। ओके, देन यस 2010, 12। सो फिर उसके बाद में बिजनेस में आने के बाद मेरा पूरा वर्कआउट, मतलब मैंने अराउंड 5 to 6 years मैंने सब कुछ छोड़ दिए। ओके। मतलब 12 तक करने के बाद तो मैं तो स्टॉप ही कर चुका था। देन आई गेन वेट। ठीक है, अच्छा। 12 तक भी मैं यहाँ पर फुटबॉल खेलता था, सिम्बायोसिस ग्राउंड, इफ यू नो अबाउट इट। हाँ, हाँ। सिम्बायोसिस में खेलने के लिए जाता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते थे, तो मेरा थोड़ा गेम देख के लोग बोलते भी थे कि आप आया करो खेलने हमारे साथ में। सो दे यूज्ड टू टेल मी। एक दो बार तो मैं ऐसे ही शूज लेके चला गया, तो उन्होंने, आप खेलोगे? तो मैंने हाँ खेलते हैं। तो बोला आप आया करो, अच्छा है, आप हमारे टीम के लिए खेलेंगे। तो ऐसे में गेम काफी टाइम चालू रखा था, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था मुझसे उस टाइम पे। हाँ, फिर हाँ। एक एज भी छोटा था, बाकी के लाइव्स भी थे, तो उस सिलसिले में चीजें जैसे जैसे हुआ थोड़ा बहुत चलता गया, बट आफ्टर 2012 आई स्टॉप एवरीथिंग। ओके। 2017 तक मैं सब छोड़ चुका था। एंड यू नॉट बिलीव, जो लड़का 55-60 किलो का हुआ करता था, आई बिकमिंग 100 kg। वाओ! सेंचुरी। या या सेंचुरी, ओके, या देयर इज आल्सो स्टोरी एक्चुअली। एक दिन हाँ। मैं जस्ट वेट किया एंड देखा मेरा वेट जो है वो 97 है। तो ओके, ओके। मेरे को ऐसा फील हुआ कि 97 है तो क्यों ना इसे 100 किया जाए। 100 किया जाए। एग्जैक्टली exactly. आपने बोला सेंचुरी वाली बात, क्यों ना इसे 100 किया जाए। लेट्स बिल्कुल। बिकमिंग 3 digit वेट, ओके। हाँ, सो मैं दिन रात खाता था, लाइक वट एवर आई हैव, जंक फूड फुल ऑफ, लाइक एकदम। ओके, देन आई बिकमिंग 100 kg, 200 ग्राम समथिंग आई वेट। ओके, देन मैं और मुझसे तब हो नहीं रहा था, बिकॉज मेरा 5.5 फुट हाइट है, और हाँ, मतलब 100 kg वेट कैरी करना इस वेट के साथ में, अगर आपका हाइट ज्यादा है हाँ, तो हाँ। इतना इश्यू नहीं आता है। आप छोटे हो, एक तो आपका 5.5 फुट हाइट है, ऊपर से आप इतने सारे वेट गेन कर लिए हो, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा था मुझे। तो मैं ओके, कैसे सोता था, लिटरली आई वांट टू शेयर विथ यू। आई यूज्ड टू यूज 3 to 4 पिलो। तो यहां ओके। से मैं पिलो लगाना स्टार्ट करता था, नहीं तो मुझे सांस नहीं आता था, मेरे ओह गर्दन माय गॉड! वर्दन सब अंदर थे। आई ओह! विल शेयर माय वीडियो, माय फोटो, ओके। डेफिनिटली। सो देन या बट बट उस टाइम पे, बिकॉज मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था, तो हमेशा खुद को फिट देखने की मुझे आदत थी। और आप ओके। बिलीव नहीं करोगे, बचपन में इतना स्टेमिना था, मैं 4-4, 5-5 घंटे स्विमिंग करता था, नॉन वाओ! स्टॉप ओपन वाटर में। एंड फुटबॉल खेलता था दिन भर, मतलब सुबह फिर शाम, बारिश चालू हो गया दिन भर, तो दिस काइंड ऑफ स्टेमिना मेरा था। अच्छा। So anyway, let's come. Yes. So then, 2017, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में बहुत मैंने लॉसेस किए, क्योंकि मैंने थोड़े ओके। कम उम्र में ही पैसा वगैरह सडनली आ गए थे। और हाँ, क्योंकि हाँ। तब तक आई आई लूज माय फादर, मॉम मेरे बचपन में चले गए थे, तो मैं अकेला ही रहता था। आंटी के वहां से मैं आंटी के यहाँ पर था यहाँ पर, बट फिर वहां से भी शिफ्ट कर गया था खुद। मैं अकेला रहता था विमान नगर में ही। ओके, ओके, और या सो इफ यू मैं रोजी रोटी के सिलसिले में, मैं पुणे में, ऐसे में बॉर्न अप, बट मैं कलकत्ता से हूँ। और हाँ, मेरा हाँ। जो बिजनेस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है। सो आई एम ए ओके, लाइक या सो आई एम इन रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आई रन रियल एस्टेट फॉर्म एक्चुअली, ओके। और मैं फूड ओके, इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 3 years से। तो ओके, मेरा क्लाउड ओके। किचन भी है एक्चुअली, आई हैव अ क्लाउड किचन ऑल्सो। अच्छा, ओह सो वंडरफुल! आई हैव अ टू। मुझे ये पूछना है आपसे कि मतलब आपने कहा कि 2017 के बाद में आप काफ़ी बिज़ी हो गए, बिज़नेस के पीछे लग गए, रोज़ी-रोटी के पीछे लग गए। तो 2017 तक, हाँ। है ना? हाँ, काफी अप्स 2017। एंड डाउन्स आए लाइफ में। यस हाँ, हाँ, हाँ। यस। हाँ, हाँ। तो ये जो 100 केजी का जो वज़न था, तो फिर आपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या उसी समय से शुरू किया? एग्जैक्टली। ओके, ओके, 2017 में आई लूज माय ऑल कॉन्फिडेंस एवरीवेयर, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल चीजें थे, कुछ रिलेशन में इशू हो गए थे। देन आफ्टर दैट आई लूज, मेरे पास में जो मुझे काफी लॉसेस भी हो गए थे ओके, 2016-17 में, बहुत ज्यादा। ओके, ओके, यस। ओके, So I was bankruptcy, zero or minus also you can say. So ओके। तो फिर that time I think कि चलो कुछ तो अच्छा करते लाइफ में।
चलो ओके, ठीक है, ओके। एक साइड नहीं चल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करते हैं जो अपने हाथ यस। में है। लेट टाइम, टाइम धीरे धीरे जाने देते हैं, वो हो जाएगा। सो ये तो, और मुझे कहीं ना कहीं कि आप पहले से स्पोर्ट्स वगैरह में थे, तो हाँ, हाँ। इसीलिए मेरे भले ही आई बिकमिंग फैट एंड ऑल, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बिलीव नहीं करते। मैं बोलता था मुझे, मुझ में अभी भी स्टेमिना है, बट दे नॉट बिलीव मी, तू नहीं कर करेक्ट। सकता, यू हाँ, तो लाइक यू गॉन, ठीक है वो टाइम गया, ठीक है। बट मेरे माइंड में एक था, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया ना, द डे, हाँ। देन आई विल सी। तो दिस हाउ, तो मैं फिर एक एक्सक्यूज दे के रखा था कि ये एज तक है ना, 27 20 तक, ठीक है, मैं जितना मोटा हो जाता हूँ, देन आई विल स्टार्ट एंड आई विल मेंटेन माई सेल्फ। सो दिस हाउ ओके, आई स्टार्ट। जब वो ओके। इश्यू सारे हो गए, यू नॉट बिलीव, मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं जिम ज्वाइन करूं। तो देन आई स्टार्टेड जॉगिंग, ओके। एंड you not believe, Deepak, I was not available to do it 400 meters. And that I think, shit. ये तो क्या, मैंने खुद को भी पूरा खत्म कर लिया। तो जोगस पार्क का एक राउंड होता है अराउंड 400, पौने 400 मीटर, नॉट इवन 400 ऑल्सो, ठीक है। तो फिर एक होता है ना, माइंड में कहा जाता है कि जो लड़का दिन भर पूरा वर्कआउट, मतलब वर्कआउट भी किया है, फुटबॉल भी खेला है, आज वो 400 मीटर नहीं भाग सकता। तो मैं घर पे आया, एंड देन फिर मैंने वो जोगस पार्क छोड़ दिया, और एक विमान नगर में एक छोटा सा जोगस पार्क है कॉर्नर में। हाँ, हाँ। उसका जो राउंड है ना, लूप है, 50 मीटर्स का रहेगा, और 60 मीटर्स। Okay, okay. You were at 50, 60 meters of that joggers park. या सो दिस हाउ आई स्टार्टेड, यस, सो दिस हाउ आई स्टार्टेड। फिर मैंने एक गोल बनाया मैंने। Okay. सो एवरी 21 डेज, मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, विद इन 63 डेज आई लूज हाँ। 17 kg। Wow. Then this how my confidence, and no gym, nothing, no special dietitians, nothing, ठीक है, because of my past experience and all. So I used to do run, हाँ, okay, हाँ। that time I used to do 6 to 8 K run, okay, Okay. and free squat, free lunges, and Okay. pull-ups. Okay. That's it. And ये सारे मतलब आपको जोगस पार्क में अवेलेबल थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। yes. So yeah, so this how I started. Again, I started people make new friends. फिर फिटनेस में हाँ, जब आपको रिजल्ट मिलना लग जाते हैं, तो पीपल लाइक टू आस्क यू कि आप कैसे कर रहे हो एंड ऑल दिस, जो लोग 2 3 महीने से मुझे देख रहे थे। हाँ, दिस हाउ हाँ। आई मेक सो गुड फ्रेंड्स देयर, ओके। और Yes. फिर काफी सारे बड़े बड़े एथलीट से भी मिला मैं, who are preparing for ultra marathons and all, you know. Okay. So Yeah. this how, yeah, so I make lots of new friends in fitness industry, मतलब जो फिटनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, अभी तो बहुत है जिनके साथ में जुड़े हुए हैं। So this how I started, and फिर उसके बाद में आपके बाकी के कॉन्फिडेंस भी आने लगते हैं, जो आप लूज कर देते हो इतने लॉसेस के बाद में, बिजनेस में फेल होने के बाद हाँ, में। हाँ। अगेन आई स्लोली स्लोली आई बिल्ट अप एवरीथिंग। फिर तो से हम इशू लोग हुआ कुछ लाइफ में। या नहीं तो टेल हम मी, लोग हम सॉरी। लोग जो कहते हैं या सुनते आए हैं कि पहला धन जो है वो है स्वस्थ शरीर, या पहला सुख जो है वो स्वस्थ शरीर। तो ये सही बात आई है कुल एग्री मिला विथ यू करके। सर, आई एम टेलिंग यू, आप पैसा कमाओ, पैसा चाहिए, पैसा बेसिक नेसेसिटी है, पैसा आपको चाहिए ही, चाहे यस। आप बिजनेस करिए, चाहे आप काम करिए। बट जैसे आप पैसा कमाते हो ना, वैसे आप हेल्थ भी कमाइए। तो वाह। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कि आप पैसा कमाइए, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप साथ में हेल्थ भी कमाइए। और करेक्ट, जैसे करेक्ट, करेक्ट। पैसे की गारंटी नहीं है, वैसे हेल्थ की भी गारंटी नहीं है। डजंट मैटर आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है आप, जैसे यस, यस, यस। पैसे, पैसे का भी कुछ भी हो सकता है। आप गारंटी नहीं, इवन डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास में रहेगा। वैसे हाँ, हेल्थ का भी है। मैंने ऐसे भी केसेस है, आप यही देख लो, युवराज सिंह एंड ऑल, क्या बचपन से वो लोग वर्कआउट करते हैं, फिटनेस मतलब पूरा सब कुछ, ही गॉट कैंसर। यस। बट मेरा ये कहना है कि आपके हाथ में जितना प्रिकॉशन आप ले सकते हो, एटलीस्ट उतना तो लो, उतना तो वो लेना आपको चाहिए। लेना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट।
एग्जैक्टली exactly. आप अभी एक सर्कल से या एक चौक से आप गाड़ी चला के जा रहे हो, लेफ्ट राइट नहीं देख रहे हो, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर आप गाड़ी थोड़ा स्लो करोगे, लेफ्ट राइट देखोगे, तो क्या होता है, सिक्योर हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाते हैं चांसेस। तो करेक्ट आपके करेक्ट। हाथ में जितना है, आपको वो करना चाहिए। सो दिस ऑल आई हैव टू से। यस। तो मतलब जैसे या आपने बताया कि पहला चैलेंज जो ये आया था कि आपने जब शुरुआत की तो आप 400 मीटर भी दौड़ नहीं पाए थे। उसके बाद में यस आपने आपने स्ट्रैटेजी चेंज किया। आपने छोटे सर्कल्स में दौड़ना शुरू किया, राइट? एंड इन 63 डेज़ यू यस। लॉस्ट 17 केजीज़। सो आई गॉट अ प्रॉब्लम, होता है ना कि आपने हाँ, पहले बहुत कुछ किया हुआ है, तो यस। घर पे जाके मुझे थोड़ा इश्यू हुआ बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल टू रन। तो हाँ, एक चीज मुझे समझ में आया कि शुभजीत, मतलब आई आई स्पीकिंग विथ माई सेल्फ, ये मैं करता हूँ कभी कभी, हाँ, कि आपने परसों क्या किया है वो आपको भूल जाना है, और कल से बेहतर आज करना है। तो ओके, मैं जो 400 मीटर नहीं दौड़ पाया था, तो दूसरे दिन मैं 600 दौड़ा, एंड आई 600 मीटर दौड़ा, एंड आई एम हैप्पी विथ इट, क्योंकि मैंने कल से बेहतर आज किया है। और करेक्ट, मैं पहले करेक्ट। जो चीज किया था ना, उसको हाँ, मैंने पूरा इरेजिट कर दिया। देखो, मसल मेमोरी तो रह ही जाता है आपका, वो आपको हाँ, बहुत बेनिफिट मिलता है। और वो मिलता, हाँ, अभी भी मिलता है मेरे को, तब भी मिला है। मतलब लोग जो हाँ, चीज गेन कर सकते हैं 2 महीने में, वो मेरे 15 दिन में हो गए। सो हाँ, बट दैट देन अगेन आई मेक वन थ्योरी, कि मैंने पहले जो भी चीजें, एंड नॉट इवन ओनली वर्कआउट, इवन बिजनेस एंड ऑल, ठीक है, मैंने यस। पहले कितने पैसे कमाए, मेरे पहले कितने हेल्थ अच्छे थे, आई मैं सब कुछ भूल चुका था विद इन आवर। मैं सब बोला, ये पहले की चीजें सब भूल जाना है, लेट्स स्टार्टेड न्यू। सो यस। मैं इस बात से खुश हो जाता था कि मैंने कल 400 दौड़ा, आज मैं 600 दौड़ रहा हूँ। आज मैंने 600 दौड़ा, तो मैं नेक्स्ट हफ्ते में मैं 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। सो दिस हाउ आई स्टार्टेड। सो इट्स सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि आपने यहाँ पर वो बोलते हैं ना कि दुनिया आपको बाद में अप्रिशिएट करती है, रिजल्ट दिखने के बाद में, पहले आपको खुद को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। यस, यस, ट्रू, ट्रू, ट्रू। यस। या तो अभी आपने 17 केजीज लूज किया, राइट? शुरुआत में 63 डेज में। यस। तो अभी भी यू आर स्टिल 83 केजीज, राइट? है ना? तो 83 केजीज थे आप अभी नाउ भी। नो नो नो, नाउ आई एम 73 kg। हाँ, That हाँ, नहीं। time, yeah, that यस, time, यस। that तो time. जब Yes, yes, yes. तो फिर 83 से 73 का जो आपका जो जर्नी है, वो थोड़ा सा बताइए हाँ, कि फिर आपने तो इस 17 केजी लॉस किया तो बहुत अच्छा लॉस, वेट लॉस है, नो प्रॉब्लम, है ना? तो फिर अभी और फर्दर हाँ, क्यों करना है और आगे कैसे बढ़े, क्या तो चैलेंजेस आए? ये तो मैंने 63 डेज में कम किया था, फिर आई ओके। कंटिन्यू। हाँ, हाँ। बट अगेन 2018, सो फिर से कुछ इशू आए, दिस इज पर्सनल लाइफ इशू। हाँ, हाँ। ओके, आई हाँ, गॉट हाँ। ब्रेकअप एंड ऑल। या ओके, सिली थिंग। सो फिर मैंने थोड़ा सा वेट वापस गेन हो गया, सो आई वाज इन थोड़ा सा कुछ ओके। दिनों के लिए थोड़ा सा सैडनेस जो रहता है, सी आफ्टर ऑल वी आर ए ह्यूमन बीइंग, ओके। यस, सो यस। देन फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया अराउंड 6-7 मंथ। देन अगेन आई ओके। स्टार्ट, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, दीपक सर, हाँ, हाँ। वर्कआउट, तो आई मेड कमिटमेंट माई सेल्फ, कमिटमेंट। और मैंने इस चीज को, लोग बहुत मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, बट मुझे ये लाइफस्टाइल में डालना था एज नॉर्मल, लाइफ़स्टाइल। ताकि लाइफस्टाइल में डालना था इस चीज को। मैं ये नहीं चाहता था कि मैंने वापस मेरा मोटिवेशन चला गया। तो ये जो वर्कआउट है अभी, ये मेरे लाइफस्टाइल में है, और इस चीज को मैं इस तरीके से लेता हूँ, जैसे सुबह उठ के फ्रेश होना, ड्रिंक वाटर, हैविंग फूड, तो इस वर्कआउट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे यस। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, और ना मुझे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने की जरूरत पड़ता है। सो करेक्ट, इट इज करेक्ट, माई करेक्ट। रूटीन नाउ, इट हाँ, इज माई रूटीन। आप जब सोचोगे ना मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 2 दिन में सर गायब हो जाएगा। लोगों को करेक्ट, भले करेक्ट। आप आधा घंटा करो, बट एक लाइफस्टाइल में डाल लीजिए इस चीज को, यस, यस, एंड इट्स एब्सोल्युटली। बेनिफिट्स। एंड इट्स नॉट वन साइड, आपको बहुत, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। क्या होता है, हाँ, देयर इज सो मेनी एक्सरसाइजेस, आप जब कुछ पढ़ते हो, कुछ रिसर्च करते हो, तो आपके माइंड धीरे धीरे काफी कुछ आप जानते हो। वैसे ही जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी कुछ दिनों के लिए शायद आपको थोड़ा सा लगे आलसीपना, बट हाँ। एक बार जब आप उस रूटीन में आ जाते हो ना, उसके बाद में इट विल गिव यू मोर एनर्जी। यस।
कि आप यस। काफी पंक्चुअल हो जाओगे चीजों में, हाँ। बहुत आप एक रूटीन में आ जाओगे, कुछ दिनों की बात रहता है। करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ जी सर। मैंने कई बार कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि यूजुअली आपकी लाइफ में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी हेल्थ, एक होता है फाइनेंसेस और तीसरा होता है रिलेशनशिप्स। तो अगर अगर एनी ती काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट हाँ, ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हाँ, हस्बैंड हाँ। वाइफ, विथ योर रिलेशनशिप फ्रेंड्स एंड ऑल। विथ यस योर यस फैमिली, योर यस, फ्रेंड्स, एनीथिंग, राइट? है ना? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, अगर आई अगर एग्री विथ यू। अगर तीनों चीज़ों की बैंड बजी पड़ी है, तो उन्होंने कहा है कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर इफ यू आर स्क्रूड ऑन ऑल 3 फ्रंट्स, देन स्टार्ट विद द फिटनेस। आप हेल्थ को फोकस करके उसको एग्जैक्टली। इंप्रूव करना शुरू करो, बाकी की चीज़ें अपने आप इंप्रूव होने लग जाएँगी। जब आप में एंजाइटी आ जाता है, लोगों की कसूर नहीं है, हाँ, डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट यस। ब्लेम एनीवन। जब आप सब तरफ से टूट जाते हो, या आप आपके लाइफ में फिटनेस के ही हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाता है, तो यू बिकमिंग स्पॉइल्ड, यू नो, एंजाइटी, मतलब आपसे आप बस ये सोचो, ये इमेजिन करो कि आपसे एक बदबू आ रहा है, यू नॉट हाँ, स्मेल वेल, तो पीपल नॉट कम टू यू। जब आप करेक्ट। खुद को फिट करोगे, जब आप अच्छे बनोगे, तो उसका फ्रेग्रेंस जो है, उसकी चीजें जो है, एक अलग होगा। पीपल कम टू यू, दे लव टू लाइक वर्ड विथ यू, दे लव टू फ्रेंडशिप विथ यू, इवन इन बिजनेस एंड ऑल। आई एम हाँ, टेलिंग यू, दिस इज गो फॉर एवरीवेयर, इवन हेल्थ रिलेटेड आप बताइए, आप बिजनेस रिलेटेड बताइए, सब हाँ, सब हाँ, कुछ में आप, यस, बिकॉज यस। यू फील गुड, हाँ, दैट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब आप, अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं कहीं पर एक फूलों की, ऐसे फूल की पेड़ है, हम बोलते हाँ, हैं हाँ। वाह कितना सुंदर है, या क्या स्मेल कर रहा है, यहाँ से जाओ तो मतलब एकदम पूरा अच्छा एकदम लगता है। अरोमा एंड ऑल, यू नो, वी फील गुड। अभी वही अगर कचरे कुंडी के बाजू में से गुजरते हैं, अरे यार ये क्या स्मेल आ रहा है सड़ा हुआ। तो व्हेन यू आर इन अनफिट और एंजाइटी एंड ट्रॉमा, तो आप पूरा कचरा कुंडी के जैसे रहते हो। और जब आप खुद खुद को जब आप चेंज करते हो, सी आई एम सो सॉरी अबाउट माय लैंग्वेज एंड नो, नो, एग्जांपल जो एब्सोल्युटली। है, नहीं, बट नहीं, जब यही जब सुनने के जब लिए, यही जब सुनने हम आप चाहते हैं, हम सुनना फिट चाहते रहते हैं। हो ना, हाँ, हाँ, दिस ऑल आर माय ओन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। और जब आप फिट हो जाते हो, जब आप मेंटली, आप पीस रहता है आपका माइंड, आप पूरा फ्रेश रहते हो, तो आप में से बहुत ही खुशबूदारी चीजें निकलता है, जिससे यू मेक लॉट्स यस, ऑफ फ्रेंड्स, चीजें आपको, हाँ, एंड लाइफ गो वेल देन। स्टार्ट ट्रू, विथ ट्रू। योर सेल्फ। यस, यस, यस। डोंट इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, द डे यू फील, आप थोड़ा टाइम ले लो। आप सडनली कल से उठ के मत चले जाओ वीडियो देख के, अगर ये वीडियो को किसी तक पहुंचा है एंड देयर थिंग, पहले ठीक है, आपने कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखा, कहीं से आपको लगा, बट हाँ, जब तक हाँ। आपको खुद ना महसूस हो कि मुझे फिट होना है, तब तक आप स्टार्ट मत करो। फिर क्यों होना है, दैट ऑल्सो आस्क योर सेल्फ। जिस दिन करेक्ट। वो चीज आपको क्लियर हो जाए, जब लगे, एंड टेक योर टाइम, आपको 5 दिन हाँ, लगे, 10 दिन, मैंने तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना लास्ट 2017, आई टुक इट 6 मंथ टू स्टार्ट, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आप किस पर्पस के लिए हाँ। करना चाहते हो। यस, जिस पर्पस दिन इज आपको ये इम्पोर्टेंट। फाइंड आउट हो गया, यस 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 यस, नहीं तो फिर वापस से वो आपने देखे रहेंगे, काफी लोग कम कर लेते हैं, सडनली फिर हाँ, बढ़ जाते हैं, सडनली यस। फिर लाइफ अगेन टिक, मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, लैक ऑफ दिस, कि आपको करना क्या है इसमें, कहाँ तक पहुंचना है, या कहाँ तक किस पहुँचना है? तरीके से खुद को देखना है। यस, दैट इज सो यस। इम्पोर्टेंट।